Namaste students, I Javian Indu, Assistant Professor, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology, Jayoti Vidyapeeth Women's University. Today I will discuss about direct current. So let's start. We know that DC means direct current. DC flows in only one direction. Direct current only one direction के अंदर flow करती है. Magnitude of the current may be constant or vary with time, but only in one direction. मैग्नीट्यूड जो होता है डायरेक्ट करंट का वो कांस्टेंट हो सकता है या फिर वेरी कर सकता है विथ टाइम, बट ओनली इन वन डायरेक्शन. बट ओनली वन डायरेक्शन के अंदर ही वो वेरी कर सकता है. आपको ये जो डायग्राम नज़र आ रहा है ये प्योर डीसी का है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डीसी है वो ओनली इस डायरेक्शन में ही फ्लो कर रही है. ओनली पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर ही ये करंट फ्लो कर रही है, नेगेटिव में फ्लो नहीं कर रही है. इसका मीनिंग यही हुआ जो डीसी है वो ओनली वन डायरेक्शन के अंदर फ्लो करती है. जो मैग्नीट्यूड होता है डीसी का वो या तो कांस्टेंट होता है या टाइम के साथ वेरी करता है, बट ओनली वन डायरेक्शन के अंदर. अब देखिए यहाँ पे आपको ये डीसी नज़र आ रही है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट है. यहाँ पे जो आपको जो डीसी नज़र आ रहा है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट नहीं है, ये वेरी कर रहा है टाइम के साथ. तो ये प्योर डीसी है हमारा. ये जो डीसी है ये प्योर नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ रिपल्स प्रेजेंट है. इसको हम लोग वेरिएबल डीसी बोलते हैं. ये वेरिएबल डीसी है बट ये फ्लो तो ओनली वन डायरेक्शन में ही हो रही है. द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0. जो डीसी का फ्रीक्वेंसी होता है प्योर डीसी का वो क्या होता है, 0 होता है. इट में हैव हाई फ्रीक्वेंसी रिपल्स. इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी रिपल्स भी हो सकते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है डीसी का वो क्या है, 0 है इसके अंदर. बट यहाँ पे देखिए इसके अंदर इसमें रिपल्स प्रेजेंट हैं. तो जैसे कि ऑल्टरनेटिंग करंट था उसमें कितने फ्रीक्वेंसी का ऑल्टरनेटिंग करंट आता है हमारे इंडिया के अंदर, 50 हर्ट्ज का. तो 50 हर्ट्ज का क्या मीनिंग है, 1 सेकेंड के अंदर 1 साइकिल एसी का 50 टाइम्स रिपीट होता है. तो डीसी करंट जो होता है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, प्योर डीसी का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 0. और इसके अंदर डायरेक्ट करंट के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी रिपल्स हो सकते हैं. डीसी ओवरलैप विथ ट्रेपेजॉइडल, ट्रायंगुलर, स्क्वायर may be called pulsating डीसी. इट मीन्स जो डायरेक्ट करंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अंदर अवेलेबल रहता है. जैसे कि ट्रेपेजॉइडल फॉर्म है, ये ट्रायंगुलर फॉर्म है, स्क्वायर फॉर्म है. हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट था वो भी क्या था, प्योर साइनोसॉइडल. आपको ज़्यादातर ऑल्टरनेटिंग करंट साइनोसॉइडल वेवफॉर्म में देखने को मिलेगा, बट जो स्मॉल सिग्नल्स जो होते हैं वो ट्रेपेजॉइडल, ट्रायंगुलर, स्क्वायर वेव में आपको देखने को मिल सकते हैं एसी के अंदर. इसी तरह डायरेक्ट करंट भी ट्रेपेजॉइडल, ट्रायंगुलर, स्क्वायर वेवफॉर्म के अंदर देखा जा सकता है. इसको हम क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं. पल्सेटिंग डीसी क्या होता है, ऐसा डीसी जिसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स इनपुट करंट का प्रेजेंट हो. वोल्टेज इज रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन. डीसी के अंदर जो वोल्टेज रिप्रेजेंट किया जाता है उसका इक्वेशन होता है एक तो ये एंड सेकंड ये. इसके ये कैसे मीन्स के जैसे यहाँ पे लिखा V इक्वल्स टू 20. इट मीन्स ये प्योर डीसी का क्या है, पीक वैल्यू है. ये क्या है, प्योर डीसी का पीक वैल्यू. जैसे ये डीसी है तो इसका वैल्यू यहाँ पे ये कितना है, 20. ये किसका है, ये यहाँ पे ओनली किसके लिए, प्योर डायरेक्ट करंट के लिए है. यहाँ पे V इक्वल्स टू 20 + 5 sin ओमेगा t लिखा हुआ है. तो ये क्या है,
प्योर डीसी का नहीं है, इसमें डीसी एंड कुछ पार्ट जो वेरिएबल डीसी है उन दोनों का कंबाइन है। देखिए जैसे इस यहाँ पे लिखा है v इक्वल्स टू 20+5 साइन ओमेगा टी, तो जो 20 क्या है वो 20 इस वाली लाइन, ये जो आपको ये वाला लाइन नजर आ रहा है तो इसका पीक वैल्यू क्या है, ये 20 है। 5 साइन ओमेगा टी, तो ये जो साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है इसका जो पीक वैल्यू है वो क्या है, 5 है। तो इसके अंदर कंबाइंड क्या होगा, पीक वैल्यू 20+5 साइन ओमेगा टी। DC also can be generated using generator but with some ripple। DC को हम लोग जनरेट कर सकते हैं जनरेटर का यूज करके, बट इसमें क्या होगा, सम रिपल्स उसमें प्रेजेंट होंगे। DC कैन ऑल्सो बी जनरेटेड इन द बैटरी। बैटरी से भी हमें DC मिलता है, हमें पता है। DC can be carried around in the form of battery, so DC used in portable electronics like mobiles, meters, radios, लैपटॉप्स एक्सेट्रा। जो डायरेक्ट करंट होता है उसको हम लोग बैटरी के फॉर्म में कैरी कर सकते हैं, हमें पता है। इस वजह से ये क्या है, पोर्टेबल है। तो डीसी का यूज हम लोग किसके अंदर करते हैं, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल्स, मीटर्स, रेडियोस, लैपटॉप्स, इन सब में हम लोग डीसी का यूज कर सकते हैं। Consumer does not get DC power from electricity boards। कंज्यूमर्स को डीसी पावर नहीं मिलता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉल्ट इन डीसी। डीसी के अंदर फॉल्ट, डीसी को फॉल्ट से प्रोटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। आपको याद हो तो देखो ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो फॉल्ट वाला पोर्शन है वो ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर डिटेक्ट करना इजी है, बिकॉज जो वेवफॉर्म होता है ऑल्टरनेटिंग करंट का वो कहीं ना कहीं कभी इंक्रीज होता है कभी डिक्रीज होता है, और किसी टाइम पे क्या होता है वो जीरो होता है। तो उसके अंदर हम उसको क्या कर सकते हैं, फॉल्ट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा ईजी है उसमें। बट डीसी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो डीसी के अंदर जो फॉल्ट होगा उसको प्रोटेक्ट, डीसी को फॉल्ट से प्रोटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज यहाँ पे कहीं जीरो का पॉइंट नहीं आ रहा ना। उसमें क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं वो जीरो हो रहा था ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर। बट डायरेक्ट करंट कांस्टेंट है, मीन्स कि ये कहीं जीरो नहीं हो रहा है। इट मीन्स इसको फॉल्ट से प्रोटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। Therefore, DC MCB may be expensive। इसलिए जो DC MCB होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। एनर्जी कैन बी स्टोर्ड इन डायरेक्ट डीसी फॉर्म। एनर्जी को डायरेक्ट डीसी फॉर्म के अंदर स्टोर कर सकते हैं। पावर इन डीसी फॉर्म कैन बी ट्रांसमिटेड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। डीसी फॉर्म के अंदर जो पावर होता है उसको हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसमिट कर सकते हैं। बट एसी पावर जो एसी फॉर्म के अंदर होता है उसको हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। बट जो डीसी फॉर्म में जो पावर होता है उसको हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसमिट कर सकते हैं। सो टुडे I discussed about alternating current. I hope you are satisfied with my today's digital session. If you have any query, please mention in the comment section and I will resolve it on the live session. Thank you.